हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और मैं ये कह सकती हूँ कि वेलकम टू द अवेकनिंग प्रोसेस। संडे को जब लायन गेट पोर्टल खुला है 8/8 का, तो डेफिनेटली मुझे बहुत उम्मीद है इस महीने आपके मेडिटेशन प्रोसेस से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है हर एनर्जीज पे। आप ये रीडिंग देख रहे हैं लव रिलेशनशिप के ऊपर कि आपके पार्टनर का आपका जो सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, मिनिमल कांटेक्ट है, या ये सेपरेशन कब ख़त्म होगा। तो वो मुझे सेपरेशन काफ़ी लोगों का ख़त्म हुए नज़र आ रहा है और नो कांटेक्ट सिचुएशन इम्प्रूव होते नज़र आ रही है। तो हो सकता है कि कुछ रीज़न हो आपका मेरे इस चैनल पे आने का, और जो लोग ऑलरेडी मुझसे जुड़े हुए वो फ़र्क देख रहे हैं अपने आप में, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, खुशी की बात है। तो बहुत बड़ी उम्मीद के साथ अगेन मैं कह रही हूँ कि पॉसिबल है कि ये मंथ आपका रियूनियन हो, आपका जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो। बस आपकी मेडिटेशंस और मैनिफेस्टेशंस की ज़रूरत है। मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप करके देखिए तो फ़र्क मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या सिचुएशन, क्या एनर्जीज चल रही है, तो वो देख लेते हैं। पहले देखेंगे मेजर अरकाना से। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मैंने कहा ना कि नसीब का पहिया अभी घूमने वाला है। नसीब का पहिया मतलब एक साइकिल थी, वो लक की एक साइकिल थी, वो बहुत बदलने वाली है। अगर उनकी बुरी चल रही थी तो अभी अच्छी होने वाली है, लेकिन अगर अच्छी थी तो बुरी, क्योंकि ये अभी हर एक के कर्मा के ऊपर डिपेंड है। लेकिन हर चीज़ का आपके रिलेशन के साथ कोरिलेट होना वो भी बहुत अलग बात है। स्ट्रेंथ, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बनाए हुए हैं अपने अंदर, है ना। बहुत सारी बहुत हिम्मत या इनर स्ट्रेंथ या अपने अंदर की एक इंट्यूशन या अंदर की एक जो गट फीलिंग है, या अपने ऊपर एक भरोसा काफी नजर आ रहा है मुझे। द टावर, जैसा मुझे एक्सपेक्टेड है कि जो भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उनका मेरे से जुड़ने का रीज़न कुछ और ही है, या फिर उनकी अवेकनिंग प्रोसेस या उनका यूनियन या रीयूनियन नज़दीक है, ऐसा मुझे लगता है। या उस प्रोसेस के लिए जैसे कि कुछ मदद हो सकती है, क्योंकि जब से मैं रीडिंग कर रही हूँ कि एनर्जीज ऐसे निकल के आ रही है, और कुछ लोगों को इस रीडिंग्स देखने के बाद डेफिनेटली फ़र्क भी पड़ा है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी उम्मीद है, बहुत बड़ी उम्मीद। और द हैंगमैन, और बॉटम ब्रेक है द डेविल। बहुत सारी कार्मिक साइकिल्स या कार्मिक सिचुएशन में वो फंसे हुए नजर आ रहे, एडिक्शन में फंसे हुए नजर आ रहे हैं, अपनी बुरी आदतें में नजर हो रहे हैं। तो हर चीज़ जैसे कि उनको किसी चीज़ का एडिक्शन था, या कोई भी निगेटिव सिचुएशन में वो थे, या निगेटिव एनर्जीज में थे, निगेटिव लोगों में जैसे बंधे हुए थे इनडायरेक्टली या सही, तो वो मुझे ना वहां से छूटते हुए नजर आए, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। तो वो एक है, अपने अंदर बहुत स्ट्रेंथ लगती है कोई भी एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए। तो वो सिर्फ मेडिसिन या ऐसा कुछ चीज़ों से सॉल्व नहीं होता, उसके लिए बहुत बड़ी हिम्मत, अंदर की ताकत, जब मन की शक्ति बोलते हैं ना, वो ज़रूरी होती है। तो वो उनमें डेवलप हो रही है, क्योंकि अपने जो निगेटिव साइड है, स्पेशली कार्मिक सिचुएशन या कार्मिक साइकिल, कार्मिक लोग उनसे घिरे हुए थे।
इस वजह से ये सेपरेशन हुआ है, क्योंकि ये जो सेपरेशन है आप दोनों के कर्मा का एक पार्ट था। आप दोनों को कुछ सीखना था, जैसे सहना था, वो ज़रूरी था, इसके लिए था। तो वो सब चीज़ें हो रही है। जैसे कि मैंने कहा है कि आपका अवेकनिंग, आपको समझाना, आपकी सोल अवेकनिंग करना, आपको जगाना, यूनिवर्स का तरीका स्पिरिचुअल वे था। ये टैरोट रीडिंग या एस्ट्रोलॉजी या कुछ भी चीज़ें, ये आपको क्या अट्रैक्ट कर रही है, ये इसी का रीज़न है कि आपकी सोल अवेकनिंग प्रोसेस चालू है। तो वो आपको यूनिवर्स को बदलने का तरीका अलग था, लेकिन उनको बदलने का तरीका अलग है। उनके लाइफ में टावर गिर रहे, टावर मतलब तूफान मचे हुए या मचने वाले हैं, क्योंकि वो सिचुएशन उनको तोड़ने के लिए है। उनकी जो चीज़, जैसे कहा ना कि जो इमारतें मजबूत नींव पर नहीं खड़ी है, उनको तोड़ने के लिए ये सब चीज़ें हो रही है। तो वो सब चीज़ें उनके साथ इसलिए हो रही है क्योंकि उनका सोल अवेकनिंग करने का तरीका यूनिवर्स का अलग है। दुनियादारी के तरीके से वो उनका सोल अवेकनिंग होगा, खास करके फाइनेंसेस के प्रॉब्लम, जैसे कि कोई छोड़ के जाना, रिजेक्शंस मिलना, प्रमोशंस ना मिलना, बिजनेस के लॉस होना, हर चीज़ें, रिश्तों में दूरियां, दरारें पड़ना, वो सब है। अपनी सिचुएशन हैंगमैन है, अभी तक बहुत ही अटके फील हो रहे। यूनिवर्स ने उनको जैसे ना उल्टा लटका के छोड़ दिया है, क्योंकि वो सीधी तरीके से समझ नहीं रहे थे। तो उनकी प्रोसेस उल्टा लटका के अवेकनिंग करने की थी। तो डेफिनेटली इसलिए उनका सब अवेकनिंग प्रोसेस इस कदर चालू है। और जैसे कि बोला ना कि ये सब चीज़ों से निकलने के लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत है, और वो हिम्मत यूनिवर्स उनमें डेवलप कर रहा है। उनको एहसास किया जा रहा है, असली नकली की पहचान की जा रही है, सच्चे प्यार का एहसास करवाया जा रहा है। उनको भी दुख और दर्द दोनों भी दिए जा रहे हैं, ताकि उनको हर चीज़ का एहसास हो, दर्द का एहसास हो, धोखे का एहसास हो, प्यार का एहसास हो। तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आए, क्योंकि उनकी भी नसीब की साइकिल, लक की साइकिल चेंज हो रही है। तो वो बहुत बड़ी बात है। देखते हैं कि सैक्रल चक्रास कहाँ पे हैं। सैक्रल चक्रास डिस्टर्ब लग रहे हैं। Please universe guide me. Please universe guide me. Please universe guide me. Please universe guide me. कॉम्प्लेसेंसी, वो जो है ना रिग्रेट मोड, कुछ खोने का एहसास, कि अपने आप की गलती का एहसास, वो हर चीज़ है ना, वो बहुत ही फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, कि मतलब कैसे किया जाए, कैसे हो जाए, वो सब चीज़ें, क्या खोया, क्या पाया, क्यों, किसके साथ ऐसा, और मैंने ये सब करके पाया क्या, और ये सब करके जो आपके साथ जो किया है उसके बाद खोया क्या। हर चीज़ का एहसास हो रहा है, हर चीज़ का। आइसोलेशन, अकेले पड़ रहे हैं या अकेले रहना पसंद करे होंगे, क्योंकि आइसोलेशन की एनर्जी है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है अवेकनिंग प्रोसेस में। आप खुद जानते हो कि आप दुनिया के शोर शराबे में होते हो, तो आपको कुछ समझ नहीं आता, फील नहीं होता, या कुछ दिखते हुए भी नहीं, दिखता नहीं है तो कोई कुछ सुन के भी सुनाई नहीं देता। तो आइसोलेशन बहुत ज़रूरी होता है। आप में भी कुछ ऐसे खामियां थी, कुछ इम्प्रूवमेंट होना ज़रूरी था, जिस वजह से यूनिवर्स ने ये सब किया है, क्योंकि आप भी सुन नहीं रहे थे कि आपको सोल क्या कहना चाहता है। तो आपको ये सेपरेशन में, दर्द में डाला गया है, ताकि आपकी भी कुछ ऐसे प्रोसेसेस कंप्लीट हो जाए। अब इस दुख दर्द के बाद आप बहुत कुछ चीज़ें जानने लगे हो, समझने लगे हो। तो वो सब बहुत इम्पोर्टेंट था, आपकी सोल जर्नी का, आपकी सोल अवेकनिंग का एक हिस्सा था।
तो वो आइसोलेशन बहुत ज़रूरी है। खास करके जब रात को वो जो सोते होंगे तो बहुत ही अकेला फील करते होंगे, अकेला। और उस अकेलेपन में ना बहुत आपकी याद बहुत आती होगी, ऐसा मुझे बहुत फीलिंग आ रही है, वाइब आ रही है कि बहुत बहुत अकेले, मतलब भीड़ में भी तन्हा इंसान बन के रह गए, या मतलब वो पसंद ही नहीं करते अभी भीड़ में रहना, ऐसा भी है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। गिल्ट, ये तो है, गिल्ट तो है। उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, नहीं होगा तो होगा, मतलब करवाया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से। ऐसे नहीं हो सकता कि आप कुछ भी करो और ऐसे ही सब खत्म हो जाए और बस ये हो जाए, नहीं। ये गिल्ट है जो उनमें कहीं कभी ना कभी कहीं ना कहीं डेवलप होना ही है। मतलब उनको ये एहसास करवाया जाएगा कि भाई गलत है, गलत, ऐसे ही किसी को छोड़ देना ये सही नहीं है। माना कि कर्मा का पार्ट था और वो सब सिचुएशन है, लेकिन अभी उनको एहसास दिलाया जाएगा, या कुछ लोगों में तो हो रहा है, बहुत हो रहा है। रिलीज, आप देख सकते हैं इस कार्ड को, अपने अंदर के हर वो चीज़, नेगेटिव एनर्जीज आसपास की हर चीज़ से वो रिलीज की एनर्जी में है। वो छोड़ना चाहते हैं, उससे बाहर निकलना चाहते हैं, उस तकलीफ से, दर्द से, धोखे से, हर चीज़ से। जैसे कि आसपास कोई नेगेटिव एनर्जीज हो, नेगेटिव लोग हो, या कुछ ऐसी फीलिंग्स हो, हर चीज़ से वो दूर निकलना चाहते हैं। एनलाइटमेंट, उनका भी एनलाइटमेंट हो रहा है। उनको भी कहीं ना कहीं से अंदर से आवाज़ें आ रही है, या कहीं ना कहीं से ऐसा सुनाई, मतलब कुछ तो ऐसा फील होता होगा, कुछ दिखाई दे रहा होगा कि कुछ तो दिल में हलचल हो रही होगी कि कुछ तो अजीब है, कुछ तो गलत है, कुछ तो हुआ है, कुछ तो बदला है। वो उनको बहुत ही अलग एक स्पिरिचुअल लेवल पे ग्रो कर रहा है। वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। परसेप्शन, आपके लिए आपको देखने का नजरिया, हर चीज बदल रही है। आपको पहले मतलब जिस तरह से निग्लेक्ट किया जा रहा था, या बहुत हल्के में लिया जा रहा था ना कि ये इंसान मेरे बिना कुछ नहीं है, घूम फिर के तो मेरे पास वापस आना ही है, ऐसी वाली जो एनर्जी है ना, वो बहुत बदल रही है, डेफिनेटली बदल रही है। कि परसेप्शन चेंज हो रहा है आपके लिए, बहुत खूबसूरत। मतलब जो लोग सेल्फ लव और रिस्पेक्ट प्रोसेस में है ना, उनके लिए तो मेरी तरफ से मतलब शाबाशी, मतलब क्योंकि ये जो एनर्जी है ना, वो मैं डेवलप करना चाहती हूँ उनमें, कि आपको वो सिर्फ प्यार नहीं करे, बेहद प्यार करे, और सबसे बड़ी चीज़ तो रिस्पेक्ट करे, आपकी रिस्पेक्ट करे, आपकी करे, आपके प्यार की करे। सच्चा प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है, तो वो चीज़ का उनको एहसास हो, और आप दोनों का रिश्ता इससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो। ये जो होगा ना, ये एनर्जी से होगा। परसेप्शन, एक वो आपके लिए जो परसेप्शन चेंज होगा ना, बहुत, क्योंकि आपका जो एनर्जी लेवल या ऑरा अगर इतना स्ट्रांग हो, इतना बेहतर हो, तो सामने वाला भी आपके काबिल होने के लिए उतना ही मेहनत करेगा। और आप सोच नहीं सकते कि उसके बाद जो आपका रिश्ता होगा वो कितना मजबूत होगा, कितना खूबसूरत होगा। तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हाँ, बॉटम ऑफ डेक है प्रोसेस की, रिन्यूअल की प्रोसेस, रिन्यूअल, उनमें भी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, बदल रहे हैं पूरी तरह। वो जो भी उनके नेगेटिव चीज़ें थी कि स्टैंड न लेना, निगलेक्ट करना, या फिर एडिक्शन में रहना, या फिर ज़िद्दी होना, गुस्सैल होना, कुछ भी जो भी उनके नेगेटिव चेंजेस, नेगेटिव प्रोसेस थे, या उनमें एक हिम्मत नहीं थी खड़े होने की आपके लिए, खुद के लिए, तो वो प्रोसेस में बहुत बदल आ रहा है। बहुत ही इनर स्ट्रेंथ डेवलप होते हुए मुझे नजर आ रही है।
ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस बेहद अच्छे तरीके से चालू है। देखते हैं कि इस डेक से क्या एनर्जी निकल के आ रही है। एक्शन एक्शन एक्शन। कब से एक्शन लेने के बारे में सिर्फ सोचे जा रहे हैं, लेकिन एक्शन कब लेंगे? लेंगे, ज़रूर लेंगे। देखिए 1+7 8 नंबर आया है। 8 अगस्त को ही ये पोर्टल खुला है, तो बहुत उम्मीद है मेरी, बहुत 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 ये एक्शन लेंगे। जैसे कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो वो कॉल मैसेज ज़रूर करेंगे, कुछ तो बात होगी। एक बात है कि ये जो एनर्जी पोर्टल चेंज हुआ है और न्यू मून की एनर्जी है, तो मुझे ऐसा लगता है ना, जिस तरह से टावर की एनर्जी, हैंगमैन की एनर्जी है, आइसोलेशन की एनर्जी, उनको ना सेपरेशन देना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, आपको अगर ब्लॉक भी किया है तो उनके पीछे भागना फिलहाल के लिए, प्लीज़ मैं कह रही हूँ, फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए। कुछ भी कांटेक्ट मत कीजिए, कुछ नहीं। वो उनको वो गैप देना बहुत ज़रूरी है। आपको लग रहा है कि वैसे भी भूल चुके हैं, वैसे भी कांटेक्ट नहीं है, कितने महीने से कांटेक्ट नहीं हो, मतलब इतने महीने से तो नहीं है ना, तो 1 महीना और गुजर जाएगा तो आपका क्या नुकसान नहीं होने वाला। बट आप इस 1 महीने में अगर मैनिफेस्टेशन और मेडिटेशन स्ट्रॉन्ग करते हैं तो आपको शायद फ़र्क मिल सकता है, शायद नहीं, डेफिनेटली फ़र्क मिल सकता है, आपकी सिचुएशन इंप्रूव हो सकती है। लेकिन अगर आप पीछे पड़े रहेंगे, उनको दिखाएंगे कि आप उनके लिए अवेलेबल हो, उनके सामने के लिए खड़े हो, तो ये सब चीज़ें कैसी होगी? उनको ऐसा लगेगा कि मतलब अभी तक तो ये इंसान मेरे पीछे ही है ना, तो मतलब अभी तक मेरा इंपॉर्टेंस बाकी है। मुझे आपको ये कहना है कि आपको अपने इंपॉर्टेंस पे ध्यान देना है। अपने इंपॉर्टेंस आपके ऑरा इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। वो हर चीज़ लाइक सेल्फ ग्रूमिंग करना, वगैरह सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके करियर पे और आपके जॉब बिजनेस पे, हर चीज़ पे ध्यान दीजिए। क्योंकि खास करके अभी जो पोर्टल खुलने के बाद है ना, आपके फाइनेंसेस मुझे इंप्रूव होते हैं बहुत नज़र आ रहे हैं, तो उस पर ध्यान दीजिए। जैसे जैसे आपकी एनर्जी लेवल हाई होती जाएगी ना, वैसे जैसे चीज़ें हैं ना बहुत इम्प्रूवमेंट में जाएंगी। आप विश्वास नहीं करोगे, आपने सोचा भी नहीं होगा, आपने सब कुछ छोड़ दिया होगा, उम्मीद छोड़ दी होगी, और तभी ये सब कुछ अचानक से होगा। ऐसा ही होता है रियूनियन का प्रोसेस। जब आप खो चुके हैं उम्मीद, आप उम्मीद नहीं खो चुके, आपका अपने प्यार के ऊपर विश्वास है, अपने ऊपर विश्वास है, लेकिन वो इंसान के पीछे भागने पे अभी आपको कोई इंटरेस्ट नहीं। ये जो फेज में जब आप आएंगे ना, तब आप देखेंगे कि मिरेकल होगा, मिरेकल। आप बिलीव नहीं कर सकते ऐसा मिरेकल, आप करके देखिए। अब इसमें आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है, ना कोई आपको स्टोन या कोई पैसा नहीं खर्चा हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, और ना ही आपको किसी के सामने जाना है। उल्टा मैं आपको बोल रही हूँ कि इनफैक्ट आपको किसी के सामने झुकना नहीं है। ये मेरा चैलेंज है आपको सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी ग्रूमिंग, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी वर्थ क्रिएट करने में ध्यान देना है, अपनी वैल्यू क्रिएट करने में ध्यान देना है। ये मैं कह रही हूँ आपको। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, बस अभी ये दिल अगेन 8 नंबर आया, 4 + 4 8 8 हो गया, पोर्टल खुल गया है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी उम्मीद, बहुत बड़ी उम्मीद। एंग्जाइटी, बहुत एंग्जाइटी इश्यूज है, बहुत मतलब रात भर जागना, परेशान होना, कुछ ना सूझना, किसी भी चीज़ में मन ना लगना, क्या चल रहा है लाइफ में, क्या हो रहा है, अचानक से इतने तूफान क्यों मचे हुए लाइफ में, भूकंप क्यों आ रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे थे। तो कुछ चीज़ें समझने में भी लगे हैं कि शायद ये कुछ अलग है, मतलब यूनिवर्स का किया धरा है कि किधर तो कर्म का कुछ तो गलत किया था किसी के साथ, वो भी भरा जा रहा है। कोई सच्चा दिल टूटने के बाद तूफान नहीं आएंगे तो क्या आएगा? बहुत नाजुक, क्योंकि जो दिल जो सच्चे होते हैं ना, जैसे कि
मुझे तो वो ऐसा लगता है कि जैसे वो एक जानवर है या छोटे बच्चे होते हैं ना जो बहुत ही इनोसेंट, उनको क्या पता है दुनिया का या कुछ भी, उनको सिर्फ देना आता है, खुश रहना आता है। ऐसे इंसान का, ऐसे लोगों के साथ आप बुरा करोगे तो वो आपको कहीं ना कहीं कर्मा पे करना पड़ेगा। वो तो है ऑल टाइड अप। हैंगमैन की सिचुएशन है, अभी तक बंधे हुए हैं, अभी तक अटके पड़े हैं सिचुएशंस में, लोगों में, रिश्तों में। तो लेकिन मुझे बाहर निकलने की स्ट्रेंथ तो नजर आई, बहुत बहुत उम्मीद, बहुत स्ट्रेंथ फील अंदर से, बहुत मजबूती ला रहे अपने आप में, बहुत हिम्मत जुटा रहे। कम्युनिटी का डर लग रहा है। और हीलर ऑफ द एजेस, हीलिंग प्रोसेस चालू है। उनकी हार्ट की हीलिंग अलग तरीके से चालू है कि जिस तरह से उनको धोखा फील करवाया जा रहा है, रिजेक्शन फील करवाया जा रहा है, उनको दर्द में डाला जा रहा है, दुख में डाला जा रहा है, नुकसान हो रहे हैं, फाइनेंसेस के प्रॉब्लम हो रहे हैं, वो हर चीज़ इसके लिए हो रही है ताकि उनको अपने कर्मों का एहसास हो। आपको जो दुख दर्द दिया है उस चीज़ का एहसास हो, तो वो एहसास उनके दिल में, उनके हार्ट में, उनके सोल में एक हीलिंग प्रोसेस क्रिएट करेगा। तो वो बहुत ज़रूरी है। बहुत एंजाइटी की इश्यूज है, बहुत ही फंसे हुए सिचुएशन है, कम्युनिटी का डर लग रहा है। कुछ लोग शायद फंक्शंस में बिजी हो सकते हैं, घर में या रिलेशंस में कोई शादी हो, समाज की वगैरह कुछ भी जिसमें बिजी नज़र आ रहे, तो वो है। लेकिन मुझे लगता है कि वो मूवमेंट की प्रोसेस में है, बहुत ही हिम्मत जुटा रहे हैं अपने अंदर, और वो सब चीज़ें जो आपके लिए करना चाहते हैं। क्योंकि ये जो चीज़ है ना, दिल जिस तरह से, मतलब आपके लिए जिस तरह से एनर्जी या एक फील कर रहा है, वो पहले कभी नहीं किया था, ऐसा फील हो रहा है। अभी ये हर चीज़ में, हर एनर्जी में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। और अगेन ये तो मतलब हो गया मैच, मैन एंड वुमन होल्डिंग अ हार्ट। आप देख सकते हैं एनर्जेटिक मैच हो चुका है। ये चीज़ें ना बहुत ज़रूरी है कि अभी ये दिल है ना एक दूसरे के लिए इक्वली धड़क रहा है, इक्वली। और यहाँ जो प्रोसेस 8 नंबर पे, 9 नंबर पे आके रुक रही है, मतलब इम्प्रूवमेंट ऑफ द नंबर है, बहुत ही ज़रूरी। मतलब यहाँ से वो एनर्जी होगी और यहाँ पे एक्शन होगा। ये मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। ये तो एनर्जेटिक मैच तो बहुत अच्छा निकला, तो वो है। देखते हैं अभी हमारे टाइम क्या कहते हैं। न्यू बिगिनिंग, वाव। ये होता है हिम्मत का असली मतलब। 10 ऑफ कप्स, कंप्लीशन। शुरुआत ही पॉजिटिव कार्ड से, ये चाहिए था मुझे, ये चाहिए था मोमेंट, जो हैंग सिचुएशन से मोमेंट देना। तो ये मुझे एक्सपेक्ट था उनकी एनर्जीज में, खास करके ये जो न्यू मून है, पोर्टल खुलने के बाद जो एनर्जीज है ना, मैं चाहती हूँ कि ये एनर्जीज डेवलप हो उनमें, तो वो एनर्जीज निकल के आए। द हाई प्रिस्टेस, क्वीन ऑफ वैंड्स, द हायरोफेंट। 4 मेजर अरकानास सिर्फ 8 कार्ड्स में।
पेज ऑफ कप्स। मैं तो बोल रही हूँ ना आपको, लेट गो करो। इतना अचानक से मिरेकल आपके लाइफ में होगा ना, कभी एक्सपीरियंस तो करो, कभी एक्सपीरियंस करो। इतना अच्छा मतलब शॉक बैठेगा, अच्छा शॉक, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे कि ऐसा अचानक से वो सामने आ जाएंगे या अचानक से ऐसा कुछ बोल देंगे। ऐसा कितने टाइम से जो नो कांटेक्ट या सेपरेशन था, अचानक से ऐसे इस कदर खुशी में बदल जाएगा ना, आप बिलीव नहीं करोगे। आप सिर्फ लेट गो करो तो सही। टू ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, वाव, आई एम इम्प्रेस। सीरियसली यूनिवर्स को थैंक्स टन। एस ऑफ वैंड, तो बॉटम ऑफ डेक है। एट ऑफ कप्स, तो आप देख सकते हैं कि जो भी सिचुएशन उनके लाइफ में है, जो उनके लिए नहीं थी, उनको अभी उसमें मन नहीं लग रहा है, अभी उसमें उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे तो लग रहा है कि जैसे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, तो उसमें से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कितना भी सब कुछ सही हो, खूबसूरत हो, कुछ भी हो, लेकिन जैसे कि ये चीज में मेरा दिल नहीं है, मेरे लिए नहीं बनी। कितना भी खूबसूरत, मतलब अब कोई भी चीज है जो खाने की चीज है, लेकिन वो सोने से बनी हुई, ऐसा अगर आपको फील हो तो आप उसका करेंगे क्या? आपको वो फील नहीं चाहिए ना। तो वो चीज उनको जैसे ना कि भले कितनी भी खूबसूरत हो चीज, लेकिन बस उसमें मन नहीं लग रहा है, किसी भी हालत में मन नहीं लग रहा है, और प्रोसेस में है कि वहां से बाहर निकले। उनका अभी कुछ मतलब जो पर्पस है, हायर पर्पस है, कुछ अलग ढूंढना चाहते हैं। अलग इन द सेंस कि कुछ ऐसा मीनिंगफुल लाइफ में ढूंढना चाहते हैं, जैसे कि एक सच्चे प्यार की जो तलाश हो या सच्चे प्यार का एहसास हो, तो वो चीज जैसे आपकी तरफ मूवमेंट कर रही है, आपकी तरफ खींच रही है उनको। तो कार्ड्स आए हैं, द फूल, 10 ऑफ कप्स, द चैरियट, हाई प्रिस्टेस, द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ वैंड्स, हाइरोफेंट, पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वैंड्स। द फूल, नई शुरुआत, अभी ना बेफिक्र होके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो बहुत मतलब इतना एहसास है ना कि अभी जैसे मैंने बोला ना कि स्ट्रेंथ जो चाहिए ना, उनके अंदर जो स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है, इनर स्ट्रेंथ, अपने ऊपर और यूनिवर्स के ऊपर विश्वास है, तो वो एनर्जीज की वजह से उनको अभी ना किसी चीज से डर नहीं लग रहा है। उनको ऐसा लगता है कि बस अपने लिए जो चीज सही है ना, दिल से हम लोग अगर सोच रहे वो सही है, और यूनिवर्स को लग रहा है कि ये सही है, अपने अंदर एक इंट्यूशंस कहता है ना कि हाँ ये चीज मेरे लिए सही है, तो वो डेफिनेटली आपकी तरफ मूवमेंट है, नई शुरुआत है। अपने लाइफ में वो खुशियां चाहते हैं, खुशियां चाहते हैं। अभी मतलब केयर फ्री होके कोई बंधन नहीं चाहते भाई, कोई डर नहीं है किसी चीज का। बहुत डर लिए, बहुत दूसरे के बारे में सोच लिए, अभी कुछ नहीं, क्योंकि अभी वो चाहते हैं 10 ऑफ कप्स, अपनी सब सारी विशेष, अपनी सारी खुशियां जैसे कि वो आपके साथ देख रहे हैं, उनको आपके साथ एक कंप्लीशन फील होता है, मैंने पूरा एहसास, पूरे होने का एहसास होता है। हैंडमैन की सिचुएशन से मूवमेंट नजर आ रही है। आप दोनों में कास्ट, रिलीजन, मतलब फाइनेंशियल स्टेटस, चाहे कुछ भी चीज, इनफैक्ट आपके शायद स्वभाव भी डिफरेंट हो, नेचर भी डिफरेंट हो, लेकिन उसमें भी आप जुड़े हुए थे, क्योंकि वो चीज ही, रिलेशन ही या कनेक्शन ही ऐसा है जिसमें एक खिंचाव अपने आप ही था। ये डिवाइन कनेक्शन है। कुछ लोग मुझे इसमें मतलब ट्विन फ्लेम नजर आ रहे हैं, तो वो है, तो वो कनेक्शन ही ऐसा है कि बहुत अंदर से, दिल से जुड़ा हुआ रिश्ता है। तो वो मूवमेंट की कगार पे है, और सब चीजें जैसे मूवमेंट में है। मूवमेंट बहुत ही चीजें छुपा रहे हैं, उनके इंटेंशंस भी स्ट्रांग हो रहे हैं, और पता नहीं क्या छुपा रहे हैं बहुत, लेकिन अंदर से ना उनकी बहुत ही ज्यादा सोल लेवल पे ना अवेकनिंग हो रही है, जैसे कि उनको पता नहीं है स्पिरिचुअल प्रोसेस क्या होता है, मैनिफेस्टेंट ये वो और न जाने क्या क्या, उनको कुछ नहीं पता होगा,
लेकिन उनको एक पता है कि अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही है, अंदर से कुछ फीलिंग है, गट फीलिंग है जो कुछ कहती है, बताना चाहती है, मुझे वो वहाँ तक खींचती है, वो एक फीलिंग बहुत ज़्यादा है। डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज में है, बहुत ही ज़्यादा फेमिनिन एनर्जीज में आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और स्टेबल एनर्जी। पहले ज़्यादा लॉजिकल एनर्जीज थी, तो अभी बहुत इमोशनल एनर्जीज में मुझे फील होते हुए नजर आ रहे हैं कि ये एनर्जीज बहुत इंपॉर्टेंट थी। पहले वो सिर्फ डिवाइन मस्कुलिन थे, लेकिन अभी ये डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज में आ रहे हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। फिजिकल अट्रैक्शन बेहद ज़्यादा है, बेहद मतलब बेहद ज़्यादा है। रात को जब अकेले पढ़ते होंगे या कुछ भी है ना, बहुत जब भी अकेले पढ़ते होंगे ना, आपके बारे में सोचते डेफिनेटली हैं, बहुत खास पल आपके बहुत याद आते होंगे, बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं, बहुत एक्साइटेड है आपको लेके, और स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। जैसे कि इस रिश्ते में ना अभी स्टैंड लेना चाहते हैं, लीड लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, मतलब आगे बढ़ के जैसे हाथ थामने का होता है ना, वैसे फील करना चाहते हैं कि वो मतलब आपका देने का बारी था, आप देते आ रहे थे, अभी वो आगे आके देना चाहते हैं कि अभी मेरे हिसाब से होगा। और बहुत बहुत पैशनेट फीलिंग है, बहुत ज़्यादा। और द हायरोफेंट का कार्ड आया है जो कहता है कि मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। जिनके रिश्ते आने का स्कोप है, मैरिज के रिश्ते में सक्सेस होने का स्कोप है, रियूनियन में भी शादी के ख्याल है, और शादी होने की भी मुझे संभावना लग रही है। संभावना नहीं, मुझे एक्चुअली लग रही है कि काफ़ी लोगों का पॉसिबिलिटीज़ है। आपके पार्टनर अगर आपसे बात करेंगे ना, तो शादी के बारे में मतलब कम से कम अपना डिज़ायर तो बोलेंगे कि मुझे बहुत इच्छा है कि हमारी शादी हो, ऐसा तो बोलेंगे, ऐसा फील होता है। पेज ऑफ कप्स डेफिनेटली बहुत अभी रिश्ता इम्प्रूवमेंट करने के लिए वो बहुत ही अच्छे से करना चाहते हैं कि जिसे ना दोस्ती के लेवल से शुरुआत हो, क्योंकि अगर कोई भी चीज़, कोई भी रिश्ता अगर दोस्ती से शुरुआत हो तो बहुत बहुत अच्छी एनर्जी निकल जाती है, क्योंकि बहुत मतलब ना विश्वास बढ़ता है, एक बहुत खुशी का एहसास, हल्का फुल्का, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं फील होता। जैसे हमें अपने दोस्तों के साथ कोई भी चीज़ शेयर करने में बहुत उसके मतलब शेयर करने के बाद जैसे हल्का फील होता है, या कभी कोई चीज़ का बर्डन या तकलीफ फील नहीं होती, तो वो वैसा एहसास, वो ऐसा रिश्ता चाहते हैं, तो वो है। और दो लोगों के बीच में जगल कर रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस चीज़ की एनर्जी निकलते जा रही है। बहुत सोच रहे, बहुत समझ रहे, हर चीज़ के बारे में सोच रहे कि अच्छा ये ऐसा है, वो ऐसा है, बट बहुत तरीके से, बहुत चीज़ों में उनको असली नकली की पहचान हो रही है। तो 8 ऑफ कप्स आया है, चैरियट आया है, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली मतलब अभी उनकी चॉइसेस है ना वो क्लियर होती जाएंगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैरिज के कार्ड 2 बार आए हैं, नई शुरुआत किया है, एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है, तो डेफिनेटली पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। देखते हैं कि न्यूमरोलॉजी गाइडेंस, इट्स टाइम टू रिलीज निगेटिविटी। आपको बार बार कहा जा रहा है, वक्त आ चुका है आपका, निगेटिव एनर्जीज में मत रहिए। इमोशंस आर रनिंग हाई, तो आपके और उनके दोनों के इमोशंस हाई लेवल पे है, बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत डिस्टर्बेंस भी है, बहुत इमोशनल अप डाउन बेहद ज़्यादा है। आप उसमें डिस्टर्ब मत होइए, माना कि आपसे रहा नहीं जाएगा, माना कि आपसे तकलीफ सही नहीं जाएगी, कुछ भी करिए, कुछ भी करिए, कहाँ जरूरी नहीं कि मेरी रीडिंग्स देखे या कुछ भी, जो आपको पॉजिटिव करता हो, जो आपको पॉजिटिव लगता हो, हर चीज कीजिए, हर चीज। एंजल आंसर्स क्या है आपके लिए? मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, कहा ना, मेडिटेशन है आपके आंसर्स आपको खुद देगा, आप बिलीव करना सीखिए ना। आस्क योर एंजल्स, दोनों भी चीजें ऐसे है कि आप एंजल से आस्क मतलब पूछोगे, जवाब मिलने वाला है, और वो हर चीज अभी मेडिटेशन एंड मैनिफेस्टेशन दो ही जगह आके रुक गई है,
तो प्लीज़ 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 इस एनर्जीज़ को, जो एनर्जीज जो चेंज हो रही है कॉस्मोस में, उसका फ़ायदा उठाइए। यही चीज़ जैसे कि आपके लिए ये सब चीज़ यूनिवर्स टाइम पे सब करवा रहा है, उसका करके देखिए ना। नुकसान तो कुछ नहीं है आपका, लेकिन फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। तो मेरे लिए बहुत पॉजिटिव मूवमेंट और बहुत एनर्जी की आ रही है, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी फीलिंग है। बहुत मतलब जैसे आपकी खुशी मुझे नज़र आ रही है, आपका जो सेटिस्फैक्शन है मुझे नज़र आ रहा है, विश्वास नज़र आ रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।